ये हुकूमत कितने दिन रहेगी, बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब आज आपको देते हैं इस व्लॉग में और आपको बताते हैं कि ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं अब तो वो, और उन्होंने कहा कि जो लोगों ने किया है एतवार की रात को, उससे एक नई तवानाई आई है, हमारा मुल्क बदल गया है। ये लोग पहली बार खुद निकले हैं और अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को मायूस ना होने दें। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं इन सारों का मुकाबला करूंगा और ये भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये लोग मेरे ऊपर एतमाद करके बाहर आए हैं और मैं इनको खुद लीड करूंगा। जिस तरह बैरूनी मुदाखलत से मेरी हुकूमत का खात्मा हुआ है, अब सब हकीकत जान चुके हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि इस लेटर को मजाक बनाने की कोशिश की जाएगी और मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर किरदार कुशी की जाएगी। और इमरान खान ने कहा मुझे इसका पूरा यकीन है कि इनको ये करना पड़ेगा, और क्योंकि पहले भी कई मरतबा मेरे साथ यही सलूक इन्हीं सियासी जमातों ने किया है। उन्होंने कहा पौने 4 साल में वज़ीर आज़म रहा हूं, मेरे खिलाफ एक इल्ज़ाम ऐसा नहीं ला सकते जिसमें कोई हकीकत हो, तो ये सिर्फ किरदार कुशी कर सकेंगे और वही ये करेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो ये तो अब सब जानते हैं। एक फैक्ट है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि मुस्लिम लीग नून जब 2018 में इक़्तिदार से अलग हुई थी, तो उस वक्त जो वो पैसा छोड़कर गई थी कौमी खजाने में, वो 9 अरब अमरीकी डॉलर्स थे। 9 अरब अमरीकी डॉलर्स ये पैसे छोड़कर गई थी मुस्लिम लीग नून 2018 में। अब जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो वो नून लीग ने हुकूमत की थी लगभग 5 साल पूरे, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है पौने 4 साल, अभी इसमें 1.25 साल इनका बाकी था। लेकिन तहरीक इंसाफ इन सालों में जो कोविड के बावजूद बहुत बड़े बड़े पैकेजेस उनको देने पड़े, इसके बावजूद हालात आपके सामने थे, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कौमी खजाने में पैसा छोड़ के गई वो 22 अरब अमरीकी डॉलर्स, यानी 9 अरब डॉलर्स छोड़कर गई थी मुस्लिम लीग नून कौमी खजाने में, और 22 अरब डॉलर्स नून लीग के लिए छोड़कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो खजाना खाली नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि दिवालिया हो गया मुल्क या कौमी खजाना खाली हो गया या मईशत बहुत बुरी चलाई है। तो जिन लोगों ने मईशत बहुत अच्छी चलाई थी वो 9 अरब डॉलर छोड़कर गए थे, और जिनके बारे में सब कहते हैं बहुत बुरी चलाई है वो 22 अरब डॉलर छोड़कर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही 10% को पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन ये जो पैसे उन्होंने बढ़ाए हैं ये उन्हीं पैसों में से जाएंगे ना जो पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी। अब एक ट्रेंड जो पाकिस्तान में चल रहा है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। एक्चुअली ट्रेंड ये है, आप गौर करें और जरा इसको टाइप करें अपने ट्विटर के ऊपर जाके, ये बहुत बड़ी दर्द सर और मुसीबत बनी हुई है नई हुकूमत के लिए भी, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है ट्रेंड, कि इस ट्रेंड को किसी तरह खत्म करें। इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी लेटेस्ट भी देख लेते हैं इस ट्रेंड के ऊपर जो ट्वीट हो चुके हैं या जो लोग इसके साथ जुड़ गए हैं। ये है जी, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो ये ट्रेंड पहुंच गया है लगभग 3.25 मिलियन से ऊपर चला गया है। 3.25 मिलियन पे अभी भी ये इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। ये है सूरत हाल इस ट्रेंड की। यूएई का टॉप ट्रेंड बना यही वाला। अब सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं इस ट्रेंड को हटाने के लिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफे देंगे। अब ये जो लोगों ने कर दिया है, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, लोग हमें बुला रहे हैं, हम इस्तीफे देंगे और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। फिर तो ये रिस्क है कि अगर इलेक्शन में गए तो फिर तो ठीक है, आपका मकसद पूरा हो गया, और अगर इलेक्शन में ना गए, उन्होंने कहा जी अगर तो छोड़ दें, हम इनको ले जाएंगे इलेक्शन में। और इमरान खान साहब ने बड़े इरादे के साथ कहा कि ये इलेक्शन इनको करवाना पड़ जाएगा। दोबारा उनका इन्हिसार पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक का प्रेशर इतना बिल्ट होगा कि आने वाले वक्त में ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल पाएगी और इसको इंतखाबात करवाने पड़ जाएंगे। इमरान इस्माइल ने और शाह फरमान ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश के तहत वज़ीर आज़म को निकाला गया है और इक़्तिदार में अब नहीं रहना चाहते, गवर्नर नहीं रहना चाहते। उन्होंने सदर पाकिस्तान को अपने अपने इस्तीफे भिजवा दिए हैं। अब आ जाए, ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, इसके इत्तेहादियों के बारे में आपको बता देता हूं कि 13 जमातें हैं जो मिलकर इक़्तिदार में आ रही हैं। ज़्यादा वजारतें जो हैं वो PMLN के पास होंगी, लगभग 12 वजारतें। वज़ीर आज़म भी उनका अपना है, स्पीकर जो है वो
पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर जो है वो एक दूसरी बड़ी जमात को दिया जा रहा है, फजलुर रहमान साहब के पास गालिबन जाएगा। इसके अलावा जो है वो हो सकता है फजलुर रहमान साहब के पास जाए, हो सकता है वो डिप्टी स्पीकर का होता जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब ऐसे स्पीकर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के, वो PMLN अपने पास रख ले। लेकिन फजलुर रहमान साहब की जमात को 4 वजारतें दी जाएंगी, 4 या 5 वजारतें उनको मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें मिलेंगी, वजारत खारजा उसके अंदर शामिल होगी और स्पीकर का ओहदा भी उनके पास होगा। MQM को 2 या 3 वजारतें मिलेंगी। इसी तरह मेंगल साहब को 2 वजारतें मिलेंगी और तारक बशीर चीमा को ओबलाइज किया जाएगा, उनको वजारत दी जाएगी। फिर बुगटी जो हैं, शाहजेन बुगटी, उनको, फिर बुतानी साहब जो हैं उनको, तो इन तमाम लोगों को, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसको भी वजारत 1 या 2 दी जाएंगी। तो इस तरह सबको वजारतें मिल जाएंगी। पहले मरहले में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको ओबलाइज किया जाएगा, फिर दूसरे मरहले में PMLN के और पीपल्स पार्टी के बाकी लोग आ जाएंगे। वजारत खजाना, वजारत जो दाखिला है वो PMLN के पास रहेगी। तो इस तरह की एक बहुत बड़ी बंदरबांट है। MQM ने पहले दिन रोला डाल दिया, पर्चियां लिख लिख के भेजी, शहबाज शरीफ साहब ये बोलो ये बोलो ये बोलो, मियाँ साहब नहीं बोले। और जब नहीं बोले तो MQM ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमारी वजह से ये रौनक लगी, हमारी वजह से ये महफिल सजी है, हमारी वजह से आप इक्तदार में, और हमारा ही आपने नाम नहीं लिया और हमारे मुतालबात को आपने वहां पे इंडोर्स नहीं किया कि हमारे साथ आपका क्या मुआहदा हुआ है। तो पहले दिन लड़ाई हो गई है। अहमद मीर ने जो इन सारी जमातों का मुश्तरका एक, आप उसको ये कह लें कि एक ब्रोकर कह सकते हैं आपके, वो इन सब के बीच में जो है वो किरदार अदा करते हैं अहमद मीर साहब, और वो इन सबको चलाने के अंदर एक मुश्तरका कोऑर्डिनेटर हैं इनके। तो अहमद मीर ने ये कहा कि कोई नारा लगा रहा है GA भुट्टो का, कोई लगा रहा है उसका नवाज शरीफ जिंदाबाद का, कोई लगा रहा है MQM का, कोई लगा रहा है मौलाना फजलुर रहमान का। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। तो ये मैसेज कहाँ भेजना था जो अच्छा नहीं गया? एक्चुअली ये सारी अलग अलग पार्टियां हैं और ये सारी अपनी अपनी सियासत के लिए आई हैं, सब ने अपने अपने मफाद देखने हैं। तो अहमद मीर जितना मर्जी जोर लगा ले, ये उस तरह इकट्ठे नहीं रह सकते, ये ज्यादा देर चलते दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन अगस्त तक जो हल्का बंदियों का पूरा अमल है वो मुकम्मल करने का शेड्यूल दे चुका है, अगस्त के शुरू में हो जाएगा। तो इसका मतलब है सितंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। तो सितंबर में इलेक्शन हो सकते हैं तो 3 महीने सिर्फ आपको पीछे आना है, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान में, या अक्टूबर में हो सकते हैं। सितंबर या अक्टूबर इलेक्शन का महीना है, नई हल्का बंदियों के साथ, पुरानी हल्का बंदियों के साथ तो जो मर्जी करवा लें। सितंबर या अक्टूबर इलेक्शन का महीना है, लेकिन उसके लिए जोर लगाना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एड़ी चोटी का। इस्तीफे तो दिए हैं और मुसीबत बनानी पड़ेगी। करना क्या है देखें, ये बजट तो अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पेश करेगी, ये तो तय पा गया है, क्योंकि बजट तो अब पेश करवाया जाएगा जैसे भी किया जाए। लेकिन ये हुकूमत बकरा ईद तक नहीं जाएगी। 90 दिन ये हुकूमत पूरे नहीं कर पाएगी, ये बात ऐसा लगता है कि अटल है। 90% इम्कान आते हैं इस बात के, क्योंकि 2 महीने लगभग ये हुकूमत चलेगी, 2-2.5 महीने। फिर उसके बाद जो है वो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, झगड़ा पड़ेगा बीच में, और उसके बाद 90 दिन दोबारा मिल जाएंगे निगरान हुकूमत को। तो इस तरह 5.5 महीने, 6 महीने मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन को पूरी तैयारी के साथ अपना इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये है वो पूरा सिनेरियो जो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए पूरी तरीके इंसाफ को इमरान खान साहब के साथ मिलकर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एक और खबर है कि पंजाब में जो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है, पूरी मशीनरी हरकत में आ गई है, और जो होटल है वो भी तब्दील कर दिया गया है। एयरपोर्ट के पास एक होटल है, उसमें कोई 100 से ज़ायद कमरे बुक करवाए गए हैं, वहाँ पे बंदे अब ठहराए जा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि इस्तीफा देंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अब वो अगर पंजाब में हार जाते हैं तो ये सारे MPs भी इस्तीफा दे देंगे जो बाकी बचेंगे, इधर भी इलेक्शन करवाओ। फिर बाद में जब प्रेशर बहुत बढ़ेगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील कर देंगे। तो इमरान खान साहब के पास, और सिंध से भी दे देंगे इस्तीफे, उनके पास बहुत बड़ी ऑप्शन है अभी।